जय हिंद सभी को। आप सभी का आर.एस. टेक्नो एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। और आप सभी को, जैसा कि आप सब लोग देखते हुए आए हैं कि कहीं ना कहीं जो मेटल है हमारा टॉपिक आज का, तो हम उसी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। हम सब लोग जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं मेटल का हमारी लाइफ में और क्या क्या मेटल का यूज रहता है। तो आज वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो टॉपिक है हमारा मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या रहता है धातुओं का। इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल। मेटल, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो धातुएं रहती हैं एक प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं और इन सभी धातुओं को हम कहीं ना कहीं खानों से ही निकालते हैं। तो जब ये खानों से निकाली जाती है तो इनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं, इनका हम अपने जीवन लाइफ में जिस तरह से यूज करते हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी सिंपल सी डिफिनीशन देखना चाहें तो धातु एक तत्व है जो प्रायः कमरे के तापमान पर सॉलिड, अपारदर्शक, ताप व बिजली के सुचालक, ताप व बिजली के सुचालक पॉलिश करने पर परावर्तित गर्म करने पर फैलती हैं। गर्म करने पर फैलती हैं और ठंडा होने पर ठंडा करने पर स्विंग करती है। तो ये सिंपल सी हो गई आप लोगों के लिए मेटल की एक उसका छोटा सा परिचय हो गया है, जो आपको समझ में आए कि धातु एक तत्व है जो प्रायः कमरे के तापमान पर सॉलिड, अपारदर्शक, ताप व बिजली की सुचालक, पॉलिश करने पर परावर्ती, गर्म करने पर फैलती है और ठंडे होने पर श्रिंक करती। ये हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी मेटल को गर्म करते हैं तो ऑटोमेटिक फैलता ही है, उसमें एक्सप्रेशन होता है। और अगर उसको हम ठंडा करते हैं तो श्रिंक करता, मतलब कि सिकुड़ता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि धातुओं की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातु के गुण। गुण कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि धातुओं को हम किस तरह से पहचानते हैं, उनके क्या क्या गुण रहते हैं जिससे हम उनको पहचान सकते हैं।
तो सबसे पहले आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुण। दूसरी आती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण। तीसरा आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण। तो ये तीन तरह के हम किसी भी मेटल की पहचान करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से हम किस तरह से इनको पहचानते हैं। तो अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी एक तरह से हम इसको कह सकते हैं जो हमारे भौतिक गुण होते हैं, प्राकृतिक गुण होते हैं, जिससे हम मेटल को पहचानते हैं। भौतिक गुण जैसे कि अगर आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं आज एनवायरनमेंट में, जो भी चीज़ें हैं, फैन है कि और भी सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो सारी चीज़ें आती हैं एक तरह से इनको हम देख के पहचान रहे हैं कि ये फैन है, इस कलर का है, इसकी इतनी इसमें विंग्स लगे हुए हैं, या और भी जो चीज़ें हैं, ये टेबल है, ये मेज है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सबको हम देख के पहचान रहे हैं। अगर सिंपल सा हम देखें, अगर हम किसी की पहचान बताते हैं तो हम क्या कहते हैं, अगर हम उस व्यक्ति को एक फेस से जानते हैं तो हम कहते हैं हाँ उसकी हाइट इतनी है, या उस व्यक्ति का कलर ऐसा है, या उस व्यक्ति की और जो चीज़ें जो हमको भौतिक रूप से दिख रही हैं, उसके हाव भाव से जो चीज़ों को हम पहचानते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो यही चीज़ें आपके मेटल में भी रहती हैं कि मेटल के जो भौतिक गुण रहते हैं, तो इधर हम लोग देखते हैं कि भौतिक गुण क्या क्या रहते हैं। जैसे कि किसी मेटल का हो गया कलर, रंग। रंग से जब कोई भी धातु हमारे पास होती है तो सारी धातुओं के अपने अपने अलग अलग कलर होते हैं, तो इससे हम पहचानते हैं। सिंपल सा है, प्रत्येक धातु का अपना अपना रंग होता है। रंग होता है जैसे सोने का रंग पीला, सोने का रंग पीला और चांदी का रंग सफेद होता है। इसी तरह से आप देखेंगे हर धातु का अपना एक रंग होता है जिससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। इसके बाद फिर आता है वेट या भार। वजन या भार। तो जितनी भी धातुएं होती हैं, अगर आप देखते हैं धातुओं को हम दो तरह से और डिफाइन करते हैं, अगर उनके अंतर को बताते हैं। एक हमारी होती है फेरस मेटल और दूसरा होता है नॉन फेरस मेटल, मतलब कि लौह धातुएं और अलोह धातुएं। तो हम जितनी भी लौह धातुओं को देखेंगे, जो हमारी लौह धातुएं होती है, जैसे कि जिनमें लोहे की प्रधानता पाई जाती है, लोहे की मात्रा होती है, उनको हम कहते हैं लौह धातुएं। तो जितनी भी हम लौह धातुओं को देखेंगे तो सारी धातुओं में क्या रहता है कि उनका अपना अपना वेट होता है। अगर आप लोहे को देखते हैं
लोहे का वजन एल्यूमीनियम से भारी होता है। कि जो लोहा हमारा होता है उसमें वेट होता है और एल्युमिनियम में इतना वजन नहीं होता है। इस तरह से हर धातु का अपना अपना एक अलग वजन होता है, जिससे कि हम उसको पहचान सकते हैं या उसको हम देख के ये बता देते हैं कि ये धातु हमारी ये है। अब इसके आगे अब हम लोग चलते हैं। इसके बाद आती है संरचना या स्ट्रक्चर। संरचना या स्ट्रक्चर, जितनी भी धातुएं होती हैं, अगर हम धातुओं को तोड़ के देखते हैं तो उनकी जो अंदरूनी बनावट होती है वो एक तरह से बदली हुई होती है, तो उससे भी हम पहचानते हैं कि कौन सी धातु हमारी है। जैसे अगर आप कास्ट आयरन को तोड़ते हैं, कास्ट आयरन को अगर आप तोड़ कर देखते हैं को तोड़ने पर उस पे तोड़ने पर दानेदार से निकलते हैं या क्रिस्टल टाइप के होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल टाइप के छोटे छोटे क्रिस्टल उसमें रहते हैं। इसी तरह से सारी धातुएं जो रहती है, अगर रॉट आयरन को तोड़ोगे तो वो फाइब्रस रहेगी, रेशेदार रहती है। तो जितनी भी धातुएं रहती है वो सारी इस तरह से रहती हैं। और अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके जो नोट्स रहेंगे उसमें काम आएंगी वो सारी चीज़ें। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मेटल पे, तो कहीं ना कहीं एक थ्योरी से वो लोग सारी चीज़ें उठाते हैं कि उन चीज़ों को बना सकें। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसको रफ करती हूँ।